क्या आप लोगों ने अटैक ऑन टाइटन की पूरी सीरीज को देखा है? अगर हाँ तो ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अटैक ऑन टाइटन जूनियर हाई। और जूनियर हाई भी बिल्कुल वैसे ही शुरू होता है जैसे कि अटैक ऑन टाइटन शुरू हुआ था। आसमान में दो उड़ते हुए पंछी और एक बड़ा सा कोलोसल टाइटन दीवार के ऊपर अपना हाथ रखता है। उसे देखकर एरन और उसके दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं और अचानक एरन उठ जाता है क्योंकि मिकासा उसे उठा रही थी। एरन बस एक काफी ज्यादा डरावना सपना दिख रहा था। आज स्कूल का पहला दिन होता है। एरन काफी ज्यादा लेट हो चुका था और वो जल्दी से खाना खाता है और स्कूल की तरफ निकल जाता है। और मिकासा उसे बताती है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, तुमने पैंट उल्टी पहनी है। और ये सुनते ही एरन काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। रास्ते में एरन क्रिस्टा से टकरा जाता है। इस वजह से यमिर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एरन 10 का सिक्का पकड़ाता है और आगे निकल जाता है। लेकिन वो साशा से टकरा जाता है और साशा का तरबूज टूट जाता है। एरन उसे अपनी और मिकासा की तस्वीर को पकड़ाता है और वो आगे निकल जाता है और साशा चिल्लाते हुए कहती है, इसका भला मैं क्या करूंगी। तीसरी बार एरन जिन से टकरा जाता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं देता बल्कि उसके ऊपर पैर रख के आगे निकल जाता है। और जब मिकासा पैर रखती है जिन का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और मिकासा सोचती है एरन सभी से टकरा रहा है, ये तो नाइंसाफी है। इस वजह से वो बड़ा सा यूटर्न लेती है और आकर एरन से काफी ज्यादा जोर से टकराती है। बेचारे एरन की हालत ही खराब हो जाती है और वो सारे स्टूडेंट फाइनली जूनियर हाई तक पहुंच जाते हैं। और सामने दो बड़े रास्ते होते हैं, एक की तरफ टाइटन की स्कूल होती है और दूसरी तरफ इंसानों की स्कूल होती है। गलती से सारे के सारे बच्चे टाइटन वाले रास्ते की तरफ निकल जाते हैं और बड़ी से स्कूल को देखकर वो बच्चे सोचने लगते हैं, क्या सचमुच स्कूल इतनी ज्यादा बड़ी होती है। और क्लासरूम का दरवाजा भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन वहाँ पर एक छोटा दरवाजा भी होता है और वो बच्चे उसके अंदर घुस जाते हैं। एक बड़ा सा इरेजर एरन के सर के ऊपर गिरता है और एरन चिल्लाने लगता है और तब जाकर उन सभी बच्चों को पता चलता है वो सभी तो टाइटन की स्कूल में आ गई है। वो सभी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर क्लासरूम से निकलते हैं और बाहर हानस होता है और हानस उन सभी बच्चों को सही रास्ता दिखाता है। उसके बाद सभी के सभी बच्चे क्लासरूम में होते हैं और कैप्टन कीथ बच्चों को पढ़ाने के लिए आता है। कैप्टन कीथ नहीं बल्कि होम रूम टीचर कीथ। और एक एक करके सभी बच्चे अपना परिचय देते हैं और फिर एरन की बारी आती है। एरन पूरे जोश में सभी बच्चों से कहता है, मैं इस पूरी दुनिया में से टाइटन का खात्मा कर दूंगा। एक बार के लिए क्लासरूम में शांति हो जाती है और तभी राइनर हंसने लगता है और एरन का मजाक उड़ाने लगता है और दोनों ही हाथापाई पर उतर आते हैं। लेकिन मिकासा झगड़े को रोक देती है और वहीं पर साशा होती है जो कि खाने में लगी हुई थी और कैप्टन कीथ उसे देख लेता है। साशा आधा खाना ऑफर करती है लेकिन कीथ उसे पनिशमेंट देता है। और फिर थोड़े समय के बाद एंट्रेंस सेरेमनी शुरू हो जाती है और सारे बच्चों के हाथ में लंच बॉक्स होता है और तभी टाइटन का अटैक हो जाता है और सारे बच्चे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। एक टाइटन थॉमस को खाने वाला था लेकिन उसे थूक देता है और उसका लंच बॉक्स खा जाता है। एक एक करके सारे टाइटन लंच को खाने लगते हैं। एरन को बड़ा गुस्सा आता है और वो स्कूल की छत के ऊपर जाता है और हल्ला बोल देता है, आखिर ये बेकार से टाइटन हमें चैन से जीने क्यों नहीं देते। पर तभी एरन की सारी इज्जत कचरे में मिल जाती है क्योंकि वो सीधे नीचे धड़ाम से गिरता है। ऊपर से अपर क्लासमेट सब कुछ देख रहे होते हैं और इन तीनों को तो गैस आप लोग पहचानते ही होंगे। उसके बाद सारे के सारे बच्चे क्लासरूम में होते हैं। टीचर कीथ सभी बच्चों को वार्न करता है, तुम सभी को जल्दी ही एक क्लब को ज्वाइन करना पड़ेगा। और फिर स्कूल खत्म होने के बाद मिकासा और एरन अच्छा सा खाना खरीदते हैं और फिर वो दोनों आर्मिन के घर पहुंच जाते हैं। और तभी एक टाइटन एरन के ऊपर हल्ला बोल देता है और उसका सारा का सारा खाना चुरा लेता है। एरन को बड़ा गुस्सा आता है लेकिन पिद्दी सा एरन क्या ही कर सकता है। और तभी लिवाई आकर उस टाइटन को खत्म कर देता है और लिवाई के कपड़ों के ऊपर विंग्स ऑफ फ्रीडम का बैच होता है और एरन डिसाइड कर लेता है वो वही ग्रुप ज्वाइन करेगा जिसमें कि लिवाई है। वहीं पर आर्मिन के ग्रैंडफादर चद्दर को साफ करने में लगे हुए थे और लिवाई उसके ऊपर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो अच्छे से चद्दर को साफ नहीं कर रहा था। लिवाई को साफ सफाई काफी ज्यादा पसंद थे। और फिर मिकासा और एरन आर्मिन के कमरे में जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे हीटर लगे हुए थे। गर्मी की वजह से मिकासा की हालत खराब होने लगती है और तब भी आर्मिन कहता है, मेरे को काफी ज्यादा ठंड लग रही है। और अचानक वहाँ पर लिवाई आ जाता है और आर्मिन का चद्दर चुराकर वहाँ से भाग जाता है। आर्मिन तो रोने लगता है, उसका चद्दर चोरी हो गया। एरन उसे अपना जैकेट देता है। उसके बाद वो तीनों स्कूल जाते हैं और सारे बच्चे काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उन्हें एक अच्छा क्लब नहीं मिल रहा था। और तभी एरन उसे विंग्स ऑफ फ्रीडम का बैच दिखाता है और एक बच्चा कहता है, कहा जाता है कि स्कूल में एक सिगरेट क्लब है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता और वो क्लब बना है टाइटन्स का खात्मा करने के लिए। पर उन बच्चों को काफी आसानी से वो सीक्रेट क्लब मिल जाता है और अंदर से और वो दरवाजा खुलता है और सभी बच्चों का मजाक उड़ाने लगता है। फर्स्ट ईयर के कचरे जल्दी से यहाँ से दफा जाओ,
एरन को बड़ा गुस्सा आता है और वो हाथापाई करने लगता है और इसी चक्कर में उरुवो को चोट लग जाती है। उसके बाद उस कमरे में हांजी आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे टाइटन्स के नाखून मिल गए थे। एरन बोलता है कि लिवाई कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है और हांजी कहती है इस बोतल को इस कचरे के अंदर फेंको और ऐसा करने पर पीछे से लिवाई आता है और कस कर एरन को रैप्टा मारता है और साथ ही लिवाई ने चद्दर को पूरी तरह से सील दिया होता है। वो चद्दर को आर्मिन को दे देता है और आर्मिन अपने चद्दर को पाकर काफी हैप्पी हो जाता है और फिर लिवाई काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और सभी बच्चों से कहता है क्या तुम सभी लोग स्काउट्स को ज्वाइन करना चाहते हो, और सभी का जवाब हाँ होता है और लिवाई काफी स्पीड से सभी के ऊपर एक पर्ची दे मारता है जिसमें कि अप्रूव्ड लिखा होता है, मतलब सभी बच्चे अब स्काउट्स के मेंबर बन चुके हैं। एरन सबसे ज्यादा खुश होता है क्लब को ज्वाइन करके, लेकिन अगले दिन सभी बच्चों को पता चलता है उन सभी ने तो वॉल क्लीन अप क्लब को ज्वाइन किया है। एकदम से सारे के सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद लंच टाइम हो जाता है। एनी अपना लंच बॉक्स खोलते हैं और वहाँ पर क्रिस्टा और यमी रखकर कहते हैं आखिर तुम्हें लंच में क्या पसंद है। एनी चीप बर्गर कहने वाली थी लेकिन पीछे दो लड़के बातें करने लगते हैं। पिछले दिन एरन ने कहा था उसे चीप बर्गर पसंद है, वो तो छोटा बच्चा है क्योंकि अक्सर छोटे बच्चों को ही चीप बर्गर पसंद आता है। और ये सुनते ही एनी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि अगर वो चीप बर्गर कहेगी तो फिर लोग उसकी बेइज्जती करेंगे। इसी वजह से एनी फ्लो फ्लो में कह देते हैं मुझे मोज़ोको पसंद थे। और अगले दिन डॉज बॉल टूर्नामेंट होने वाला था। एरन वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ में डॉज बॉल होता है। एनी पूरे गुस्से में होती है और वो एरन से कहते हैं तैयार हो जाओ एरन, अगले दिन डॉज बॉल टूर्नामेंट में मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इसी वजह से अपनी पूरी ताकत से लड़ना। और ये बात सुनने के बाद एरन तो खबर जाता है आखिर एनी को हुआ क्या। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। डॉज बॉल शुरू होने वाला था और जिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो फिर वो लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। और तभी उसे पता चलता है एरन तो अभी तक स्कूल ही नहीं आया और वो काफ़ी घबरा जाता है और अपने दोस्तों से कहता है हमें इस बात को छुपाना पड़ेगा, एरन अभी तक स्कूल नहीं आया। और पीछे से कीत आ जाता है और मिकासा बात को टालने के लिए कहती है शासा ने अभी गैस पास की है, इसी वजह से यहाँ पर हल्ला हो रहा है। और सासा को तो सदमा लगता है और वो मिकासा को हिलाते हुए कहती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और फिर डॉज बॉल का पहला राउंड शुरू हो जाता है। एक तरफ रेड टीम होती है जो कि जिन की टीम है और दूसरी तरफ ब्लू टीम होती है। जैसे ही डॉज बॉल शुरू होता है ब्लू टीम से एक मेंबर बॉल फेंकता है जिसे कोनी काफ़ी आसानी से पकड़ लेता है। पर कोनी तो एक नंबर का बेवकूफ़ होता है, उसकी गलती की वजह से मार्को और कोनी दोनों ही आउट हो जाते हैं। और कोनी बताता है मुझे तो डॉज बॉल खेलते ही नहीं आता। मार्को से बताने लगता है आखिर डॉज बॉल किस तरह से खेला जाता है। शाशा तो मस्त रामेन खाने में लगे हुए थे और जितने भी बॉल आते हैं वो सारे के सारे डॉज कर देते हैं। जिन तो काफ़ी घबरा चुका था क्योंकि बाकी गांडों की वजह से उनकी टीम जीत नहीं पाएगी। उसे बस मिकासा के ऊपर भरोसा था, लेकिन मिकासा भी डिप्रेशन में जा चुकी थी क्योंकि आज एरन नहीं आया था। और फिर पहला राउंड खत्म हो जाता है। जैसे तैसे जिन पहले राउंड को तो जिता देता है। बेचारे आर्मिन का कंबल मिकासा छीन लेते हैं। और फिर दूसरे राउंड में ग्रीन टीम और येलो टीम के बीच मैच होता है। येलो टीम एनी की टीम होती है। एनी की टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा गजब होती है और जिन देखकर पूरा हैरान रह जाता है आखिर वो लोग एनी की टीम को कैसे हराएंगे। और दूसरी तरफ हमें एरन दिखाया जाता है जो कि अभी अभी उठता है और वो चिल्लाकर कहता है मैं तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। और फिर से स्कूल की तरफ आता है। क्रिस्टा एनी के पास आती है और उसे अपना मोज़ोको दे देते हैं क्योंकि एनी को मोज़ोको जो पसंद है और बाकी सारे बच्चे भी उसे मोज़ोको देने लगते हैं। और एनी चिल्लाकर कहती है बेवकूफ़ हो तुम सभी को भी मोज़ोको खाना चाहिए। और कुछ ही समय के बाद तीसरा राउंड शुरू होने वाला था। एनी को पता चल जाता है अभी तक वो चीप बर्ग वाला बेवकूफ़ नहीं आया है। और अचानक वहाँ पर एरन आ जाता है। एकदम से मिकासा एरन से पूछने लगती है कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गए। उसके बाद फाइनल राउंड शुरू हो जाता है और एरन को बड़े जोर से एक बॉल लगती है और वो आउट होने वाला था, लेकिन जमीन के ऊपर बॉल गिरने से पहले ही मिकासा उसे पकड़ लेती है ताकि एरन आउट ना हो। और फिर बार बार एरन के चेहरे के ऊपर बॉल लगने लगती है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। और आखिरी में एनी की टीम में बस एनी बचे हुए थे और जिन की टीम में एरन और मिकासा बचे हुए थे। एनी अपने फाइटिंग फॉर्म में आ जाती है और मिकासा काफ़ी जोर से बॉल को थ्रो करती है, पर एरन की किस्मत खराब, वो बीच में आ जाता है और उसे काफ़ी जोर के लग जाती है। एरन एनी से कहता है आखिर तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करती हो। और एनी कहते हैं तुम्हें चीप बर्ग पसंद है और वो चीज़ मुझे भी पसंद है। और ये बात सुनने के बाद सारे बच्चों की आंखें ब्लैंक पड़ जाती है। और एरन कहता है हम दोनों की पसंद एक जैसे है, चलो दोस्त बन जाते हैं। और दोनों के बीच सुलह हो जाता है, लेकिन जो बॉल आसमान में गया था वो अचानक नीचे गिर जाता है एनी के सर के ऊपर और एनी की टीम हार जाती है और जिन की टीम जीत जाती है। उसके बाद एरन मिकासा और आर्मिन के साथ बैठकर
अपना लंच करने लगता है और लंच में चीप बर्क था, लेकिन गलती से वो चीप बर्क नीचे गिर जाता है। एनी वहाँ पर आ जाती है और अपना चीप बर्क एरन को खाने के लिए देती है। मिकासा को जेलस फील होता है और वो एरन के मुंह में मछली ठूसने लगती है। अगले सीन में वॉल क्लीन अप क्लब का काम होता है। एरन चिल्ला कर कहता है, आखिर मैं कौन सी मुसीबत में पड़ गया, आखिर ये किस तरह का क्लब है। और तभी वहाँ पर रिको आ जाती है, वॉल क्लीन अप क्लब की प्रेसिडेंट। रिको हथियार वगैरह को बच्चों को दे देती है और कहती तुम सभी को खिड़कियां साफ करनी है। एरन तो सीधे वहां पर बेहोश होने लगता है और मिकासा कहती है धीरे से सांस लो, प्लीज मरना मत यहाँ पर। और फिर क्लब मेंबर अच्छे से खिड़कियां साफ करने लगते हैं और दूसरी तरफ बाकी सारे बच्चे तो मजे करने में लगे हुए थे। कुछ लोग खेल रहे थे और कुछ लोग टाइम पास कर रहे थे। दो लड़कियां वहां से बात करते हुए गुजरने लगती है। इन बच्चों को लगता है कि पनिशमेंट मिली है, इस वजह से ये लोग खिड़कियां साफ कर रहे हैं। जिनको लड़कियों की बेइज्जती बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो सीधे से बिल्डिंग से छलांग मार देता है और कहता है भाड़ में जाइए वॉल क्लीन अप क्लब, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन रिको उसे देख लेती है और वो अपने ओडियम गियर का इस्तेमाल करते हुए उसके सर के ऊपर दे मारती है। एरन काफी एक्साइटेड हो जाता है ओडियम गियर को देखकर और रिको बताती है इसकी हेल्प से हम लोग दीवारों को अच्छे से साफ कर सकते हैं। जिन के अंदर भी जोश काफी बढ़ जाता है। एरन और जिन कहते हैं मुझे ये चाहिए। रिको एक प्लेयर फायर करती है और बोलती है अच्छे से पहले विंडो को साफ करो, उसके बाद इस बारे में मैं बात करूंगी। एरन काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो खिड़कियां साफ करने के लिए निकल जाता है। और फिर कुछ समय के बाद रिको खिड़कियां को देखने के लिए आती है और वो देखकर पूरी दंग रह जाती है क्योंकि खिड़कियां एकदम से चमक रही थी और सारे क्लब मेंबर काफी खुश होते हैं। और रिको कहते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ओडियम गियर नहीं दिया जाता, लेकिन मैं तुम लोगों को ओडियम गियर जरूर सिखाऊंगी। उसके बाद एरन लटका होता है क्योंकि उसे ओडियम गियर नहीं आ रहा था। आर्मिन एरन का जोश बढ़ाता है और कहता है मैं कर सकता हूँ तो तुम ये जरूर कर सकते हो, खुद के ऊपर भरोसा रखो। और फिर एरन खुद को बैलेंस करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता और धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसके सर के ऊपर चोट लगती है और जिन तो ये करना काफी आसानी से सीख गया था। मिकासा एरन से कहते हैं शायद ये तुम नहीं कर पाओगे और एरन गुस्सा हो जाता है और मिकासा को बताता है तुम भूल कैसे सकते हो, टाइटन हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है, तुम्हें सोचना चाहिए किस तरह से उसने मेरे लंच को खा लिया। आर्मिन रिको से कहता है शायद हो सकता है ओडियम गियर खराब हो गया हो, लेकिन रिको गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर कहती है नॉनसेंस, क्या तुम में दिमाग है? हमारे पूर्वजों ने 107 साल लगाकर इन गियर्स को बनाया है, हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। यहाँ तक कि उन लोगों ने अपने जूस के पैसे भी बचाए ताकि वो लोग क्लब में लगा सके। और तभी रिको की नज़र गियर के ऊपर जाती है और वो देखती है ये तो सचमुच टूटा हुआ है। और तभी वहाँ पर हानस आ जाता है और एरन का गियर ले लेता है और खुद से उसे इस्तेमाल करने लगता है। और बच्चे तो एक्साइटेड हो जाते हैं उसे देखकर, लेकिन रास्ते में हानस का गियर टूट जाता है और वो सीधे जाकर जिन से टकरा जाता है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। रिको को एक मस्त मौका मिल जाता है और वो कहते बेवकूफ हानस, तुमने गियर को तोड़ दिया, ये सारी तुम्हारी गलती है। उसके बाद रिको गियर को सही कर देती है और फाइनली एरन बैलेंस बनाना सीख जाता है और वो काफ़ी हैप्पी हो जाता है। और साशा अपने कान को ज़मीन पर रखकर आवाज़ सुनने लगती है और वो कहते हैं हमारी तरफ टाइटन्स आ रहे हैं। दो टाइटन उनकी तरफ आने लगते हैं जिनके हाथ में पेंट होता है और वो दोनों टाइटन दीवार के ऊपर पेंट करने लगते हैं। रिको कहती है कई सालों पहले टाइटन्स ने इसी तरह दीवार के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और हमारे पूर्वजों ने दीवार को सही करने का काम अपने हाथों में लिया और फिर वॉल क्लीन अप क्लब बना। और ये सुनकर एरन इमोशनल हो जाता है और वो टाइटन से बदला लेने के लिए ओडियम गियर का इस्तेमाल करते हुए उनके पास जाने लगता है। पर अकेला एरन क्या ही कर सकता है, वो सबसे पहले ब्रश में ठुकता है और फिर सीधे दीवार में ठुककर नीचे गिर जाता है। टाइटन्स ने दीवार के ऊपर उबला हुआ अंडा लिख दिया था और एरन चिल्लाकर कहता है तुम दोनों को मैं अगली बार जरूर हरा दूंगा। और फिर कुछ दिनों के बाद फाइनली गर्मियां शुरू हो जाती है और सारे के सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनका रिजल्ट आने वाला होता है। और कैप्टन कीथ कहता है आर्मिन तुम्हारे परफेक्ट स्कोर आई है और साथ साथ तो सारे के सारे सब्जेक्ट में फेल हो चुके होते हैं। वो प्यार से शक्ल बनाने लगती है ताकि टीचर उसे पास कर दे। उसके बाद सासा एरन से हेल्प मांगती है प्लीज़ मेरी पढ़ाई में मदद करो ताकि आने वाले मेकअप टेस्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। लेकिन मिकासा और एरन तो साफ साफ मना कर देते हैं। सासा इसलिए परेशान थी क्योंकि कैप्टन कीथ ने कहा था अगर तुम्हारे आने वाले टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर मैं तुम्हारा लंच छीन लूंगा। सासा जिन की तरफ देखते हुए कहती है क्या तुमसे पूछना ही बेकार है क्योंकि तुम खुद ही बेवकूफ़ हो। वहाँ पर बेरथोल्ड आता है ताकि वो पूछ सके क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ, लेकिन सासा उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। और तभी सासा की नज़र आर्मिन की तरफ जाती है और वो उससे रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ पढ़ाई में मेरी मदद कर दो। आर्मिन एक अच्छा लड़का ठहरा, इस वजह से
वो मदद करने के लिए मान जाता है और बेर्थोल्ड तो डिप्रेशन में जा पहुंचता है क्योंकि सासा ने उसे इग्नोर जो किया है। और फिर सासा की पढ़ाई शुरू हो जाती है। आर्मिन उसे आसान भाषा में समझाता है, तुम मैथ में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो क्योंकि उसमें वाई और एक्स आता है। तुम वाई और एक्स को एप्पल और ऑरेंज की तरह समझ सकती हो। और खाने का नाम सुनकर सासा का पूरा दिमागी चकरा जाता है। आर्मिन, आज तुम्हारी वजह से मुझे पता चला है मैथ कितना कमाल का होता है। खैर, मैंने बस तुम्हें सोचने के लिए कहा है। दूसरी तरफ मिकासा, जिन और एरन क्लब में पहुंचते हैं और वहां पर उर्वो काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसके बिल्कुल भी मार्क्स अच्छे नहीं आए होते हैं। उर्वो लंबी लंबी फेंकने लगता है। वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता, फिर भी हर सब्जेक्ट में उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, परफेक्ट स्कोर आता है। पर असल में तो उर्वो रात भर तक जाकर पढ़ाई करता है ताकि उसके अच्छे मार्क्स आ जाए। फिर उर्वो अपना रिजल्ट दिखाता है जिसमें 94 आइले होते हैं। पेट्रा काफी गुस्सा हो जाती है और कस कर पंच मारती है। बेवकूफ, तुमने अभी तक हमें परेशान किया है। और फिर हमें हांजी दिखाई जाती है। हांजी के 93 आए होते हैं और वो लिवाई से कहती है, अगर मेरे ज्यादा मार्क्स हुए तो फिर तुम्हें मुझे खाना खिलाना पड़ेगा। पर लिवाई के तो 95 होते हैं। हांजी गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। लेकिन लिवाई साफ साफ मना कर देती है और हांजी सीधे क्लब में जाती है और वहाँ पर एरन उसे बांध देता है। लिवाई भी वहाँ पर पहुँच जाता है और हांजी वहाँ पर अजीब हरकतें कर रही थी। एरन कहते हैं, आखिर तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? और ये बात सुनते ही बाकी सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं सिवाय मिकासा, एरन और जिन को छोड़कर। हांजी का जोश काफी बढ़ जाता है और वो उन तीनों को बायोलॉजी क्लब में ले जाती है और वहाँ पर 2 जिंदा टाइटन होते हैं। और हांजी कहते हैं, तो बच्चे लोग देखो, ये जिंदा टाइटन से और इन गधों को खाना खिलाने में मेरे सारे के सारे पैसे वेस्ट हो गई है। एक टाइटन हांजी को खाने ही वाला था पर वो बच जाते हैं और लिवाई को हांजी के ऊपर दया आ जाती है और डॉग फूड लेकर आता है। लेकिन उस डॉग फूड को तो हांजी ही खाने लगती है। और फिर रात को सासा और आर्मिन घर की तरफ जाने लगते हैं। सासा आर्मिन का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई है। आर्मिन अपने घर की तरफ निकल जाता है पर वो चिल्लाते हुए आता है, सासा मेरी मदद करो, मुझे अंधेरे से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। और फिर कुछ दिनों के बाद सासा का मेकअप टेस्ट आ जाता है और टेस्ट में सासा ये सोचने में लग जाती है उसे एक्स को एप्पल मानना चाहिए या फिर कोई दूसरा खाना मानना चाहिए। और इसी वजह से सासा कुछ भी लिख नहीं पाती और वो फेल हो जाती है और अपना कोनी तो टेस्ट देना ही भूल जाता है। और अगले दिन में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे घर जाने वाले होते हैं। हाना और फ्रांस तो रोमांस में एकदम मदहोश होते हैं और जैसे ही जिन अपना लॉकर खोलता है अंदर एक लव लेटर होता है। उसे देखकर एकदम से जिन चौंक जाता है और लेटर में लिखा था, मैं हमेशा तुम्हें देखती रहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये पढ़ते ही जिन को अपनी आंखों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, आखिर उस जैसे गांडू को कोई लव लेटर कैसे लिख सकता है। अगले दिन जिन बिल्कुल हीरो की तरह स्कूल में आता है और उसने अपनी हेयर स्टाइल को भी चेंज कर लिया होता है। जिन लंबी लंबी फेंकने लगता है, मेरी तरह कूल बनो गाइस, तुम लोग तो बेवकूफ़ हो, मुझे एक लव लेटर भी मिला है। और लेटर को देखकर एरन, आर्मिन और सासा को इसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। टेबल के ऊपर बैठकर जिन सोचने लगता है, क्या ये लेटर सासा ने लिखा है? और वो इमेजिन करने लगता है। सासा बोलते हैं, जिन मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करती हूँ, चलो डेट पर चलते हैं। और वो दोनों डेट पर जाते हैं। सासा बहुत ही ज़्यादा खाना खाती है और जिन की सारी जेब खाली हो जाती है। जिन इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देता है और फिर क्लासरूम में यमिर और क्रिस्टा आ जाती है और जिन सोचने लगता है शायद ये क्रिस्टा हो सकती है। और फिर वो यमिर के बारे में सोचता है। यमिर क्रिस्टा के पास आती है और उससे कहती है, क्रिस्टा मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करती हूँ, लेकिन माफ़ करना, जिन से तो मैं ही शादी करूँगी। पेट्रा और रिको को देखकर जिन ये सोचने लगता है शायद वो दोनों भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। और ये सब कुछ सोचकर जिन को नोज ब्लीडिंग होने लगती है और वो अपने ख्याली पुलाव को जारी रखता है। एनी जिन के पास आकर कहती है, स्कूल के बाद मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और सामने मिकासा होती है और जिन मिकासा और एनी को भी नहीं छोड़ता और मनी मन उन दोनों को अपनी जीएफ मान लेता है। धीरे धीरे माहौल गर्म होने लगता है। एनी और मिकासा झगड़ाने वाले थे लेकिन जिन खड़ा होकर कहता है, लड़कियों मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। और ये सुनते ही एनी और मिकासा उसकी धुलाई कर देते हैं और तभी एनी के कपड़ों में से एक लेटर गिर जाता है। उसके बाद क्लास शुरू हो जाती है। जिन एनी की तरफ देखता है और वो ब्लश करने लगती है। अब जिन को कंफर्म हो जाता है शायद एनी ने ही उसे लव लेटर लिखा होगा। और फिर जिन पार्क में एनी का इंतजार करने लगता है और थोड़े समय के बाद वहाँ पर एनी आ जाती है और जिन बोलता है, ओ तो वो लेटर तुमने लिखा था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। खैर मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था, लेकिन ये जायज़ सी बात है, मेरे जैसे हैंडसम और कूल बंदे को हर कोई पसंद करता है। तुम लकी लड़की हो जिसने की हिम्मत करके मेरे को लेटर लिखा है।
तो हमें सबसे पहले कहाँ पर डेट पर जाना चाहिए। एनी का पूरा चेहरा बदल जाता है और जिन सोचता है शायद एनी उससे गले लगने वाली है, लेकिन एनी तो उसे उठाकर वहीं पर पटक देती है। एनी कहती ये बात सच है कि लेटर मैंने लिखा है, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है जिसने लेटर लिखने के लिए कहा था। और वहाँ पर एरन, मिकासा और बाकी दोस्त भी होते हैं जो कि बाहर आ जाते हैं। और एनी काफ़ी जोर से चिल्लाती है, बिल्कुल एक फीमेल टाइटन की तरह। और वहाँ पर एक टाइटन आ जाता है, एक फीमेल टाइटन, और ये वही टाइटन है जो कि जिन को पसंद करती है। एनी बताते हैं कि मुझे टाइटन की भाषा आती है और इसने मुझे बताया है जिन ने इसको खाना दिया था, इस वजह से ये जिन को पसंद करती है। और तभी जिन को भी याद आ जाता है कुछ दिनों पहले वो मार्को के साथ घर की तरफ जा रहा था। और तभी वहाँ पर एक फीमेल टाइटन आ जाती है और जिन काफ़ी घबरा जाता है और वो गालियाँ देते हुए उस टाइटन की तरफ खाना फेंकता है। और तब से ये टाइटन जिन को पसंद करती है। अब सीन प्रेजेंट पाता है, जिनका पूरा दिमाग खराब हो जाता है। उसको पहला लव लेटर एक टाइटन ने लिखा, लेकिन वो टाइटन को रिजेक्ट कर देता है और टाइटन रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। जिन डिप्रेशन में होता है और साथ साथ उसका मूड ठीक करने के लिए एक ब्रेड और मूली दे देती है। और बेवकूफ़ जिन सोचने लगता है जैसे कि ब्रेड और मूली उससे प्यार करती है। और जिन बोलता है तुम दोनों को ही मैं अच्छे से रखूँगा। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, साथ साथ दौड़ते हुए स्कूल कैंटीन में याकी सुबह ब्रेड खरीदने के लिए जाती है, लेकिन तब तक हांजी उस ब्रेड को खरीद लेती है और लिवाई उसके पीछे भागते हुए जाता है क्योंकि हांजी ने उससे पैसे उधार लिए होते हैं। और साथ साथ वो रोने लगती है, मेरा याकी सुबह ब्रेड। उसके बाद वो अपने दोस्तों को अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। और फिर एरन और बाकी लोग रिको से मिलने के लिए जाते हैं। जिन तो चुपते चुपाते वहां से भागने की कोशिश करता है, पर प्रेसिडेंट रिको जिन को देख लेते हैं और उसके ऊपर चिल्लाते हैं कि तुम क्लब एक्टिविटीज में ध्यान नहीं दे रहे। और फिर शाम हो जाती है, एरन और बाकी सभी लोग क्लब में जाते हैं और वो देखकर एकदम से चिल्लाने लगता है और एरन से कहता है तुम्हें यूनिफॉर्म के बटन अच्छे से लगाने चाहिए। और पेट्रा आर्मिन से कहते हैं तुम ऐसे क्यूट चीज़ें नहीं रख सकते। और दूसरा मेंबर जिन से कहता है तुम ऐसी कलरफुल टी शर्ट नहीं पहन सकते। और इसी तरह अपर क्लासमेट फर्स्ट ईयर को परेशान करने लगते हैं। एरन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है। और तभी वहाँ पर राइनर, एनीर और बाकी लोग आ जाते हैं और उन चारों के पास भर भर के क्यूट चीज़ें होती है। इस वजह से अपर क्लासमेट काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट एक कमरे को साफ करने लगते हैं और क्रिस्टा ऊपर से गिरने वाली होती है। क्रिस्टा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, चल बे साइड में हट। क्रिस्टा मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, बस ये सब कुछ खत्म होने के बाद तुम मुझसे शादी कर लेना। और तभी वहाँ पर लिवाई आ जाता है और वो कहता है कि इस जगह को अच्छे से साफ करो, तुम लोग अच्छे से साफ नहीं कर रहे। और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, आखिर अपर क्लासमेट हमें इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। और हांजी कहते हैं चलो एक मैच करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर जो भी हारेगा वो टाइटन्स की बिल्डिंग को साफ करेगा। ये सुनते ही फर्स्ट ईयर के पसीने छूटने लगते हैं। और फिर अगला दिन आ जाता है और आज ही वो मैच होने वाला था। फर्स्ट ईयर काफी ज्यादा घबरा चुका था, लेकिन क्रिस्टा सभी को चेयर करने के लिए आती है। और क्रिस्टा को देखकर येमिर और राइनर तो पूरी तरह से ब्लश करने लगते हैं। एनी भी अपनी टीम को चेयर करने वाली थी, लेकिन वो काफी शर्माने लगती है। उसे देखकर बेर्थोल्ड तो सीधे खून फेंक देता है और बाकी बॉयज को भी नोज ब्लीडिंग होने लगती है, सिवाय कॉनी को छोड़कर, क्योंकि कॉनी तो थोड़ा सा भोंदू है। एरन सभी को हाईफाई करने लगता है, लेकिन वो जैसे ही मिकासा को हाईफाई देने वाला था तभी गेम का अनाउंसमेंट हो जाता है और मिकासा तो अपने हाथ को देखती ही रह जाती है। और फिर पहला मैच शुरू हो जाता है और पहले मैच में रेस होने वाली थी। सासा काफ़ी स्पीड से जाती है ताकि वो याकी सुबह ब्रेड को खा सके, लेकिन पीछे से हांजी आती है अपने टाइटन के साथ और इस मैच को जीत जाती है। और सासा तो रोती ही रह जाती है, मेरा याकी सुबह ब्रेड। और फिर दूसरा मैच शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा गेम होता है जिसमें कि अपोनेंट को बॉल मारनी है, अगर वो बॉल लग गई तो फिर वो अपोनेंट आउट हो जाएगा। और रिको की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा गजब की होती है और जिन भी अपने ओडियम गियर का इस्तेमाल करने लगता है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट रिको की तरफ बहुत सारे बॉल फेंकते हैं, पर एक भी बॉल नहीं लगता और वो सारे के सारे बॉल जिन को लगते हैं और जिन की हालत ख़राब हो जाती है। और अब जिन के सामने थर्ड ईयर के स्टूडेंट होते हैं और रिको इशारा देते हैं इसे यहीं पर ख़त्म कर दो। और कुछ टाइम के बाद जिन की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। सबसे ज़्यादा स्कोर थर्ड ईयर के होते हैं और फिर सेकंड ईयर के होते हैं और सबसे ज़्यादा कम फर्स्ट ईयर के होते हैं। मिकासा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी टीम से कहती है तुम सभी लोग कीड़े हो, यहाँ पर मैं ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, अब तुम सभी लोग देखते जाओ किस तरह से मैं स्कोर को बढ़ाती हूँ। और जिन कहता है तुम मोटिवेट कर रही हो या फिर हमारी बेइज्जती कर रही हो। पर खैर सभी के सभी काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं। एरन मिकासा की तरफ आता है उसे हाईफाई करने के लिए, लेकिन तभी अनाउंसमेंट हो जाती है और दोबारा से मिकासा अपने हाथ को देखती ही रह जाती है।
अब आखिरी मैच होने वाला था, शोल्डर वॉर। और जिस तरह से मिकासा ने कहा था, वो धड़ाधड़ अपोनेंट टीम के रिबेंस को लेने लगती है और धीरे धीरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के स्कोर्स बढ़ने लगते हैं। पेट्रा की टीम के बगल में मिकासा होते हैं और मिकासा ऊपर से कंबल को हटा देते हैं और मिकासा ने काफ़ी क्यूट मोजे पहन रखे थे और साथ ही काफ़ी सारी क्यूट डॉल भी थी। पेट्रा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और मौके का फ़ायदा उठाकर एरन उसकी रिबन को ले लेता है और पेट्रा की टीम आउट हो जाती है। और फाइनली एरन मिकासा को हाई फाई करता है और हैप्पी होकर मिकासा अपने हाथ की तरफ देखती है। आर्विन अपनी जान की कुर्बानी देकर आउट हो जाता है एरन की टीम को बचाने के लिए और एरन की टीम लगातार धुएं के अंदर आगे बढ़ती है और सामने लिवाई की टीम होती है और लिवाई वहां पर साफ सफाई कर रहा था। एरन सीधे से हल्ला बोल देता है लेकिन लिवाई एक ही झटके में फर्स्ट ईयर की ऐसे की तैसे कर देता है और लिवाई कहता है, यहाँ पर मैंने अभी सफाई करी थी, तुम लोगों ने दोबारा से खराब कर दिया। हांजी अपने टाइटन्स के साथ आसमान में होते हैं और वो बलून को खोल देते हैं और कुछ ही देर में पूरे ग्राउंड में कचरा भर जाता है। शाम को फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट साफ सफाई करने लगते हैं और वहाँ पर थर्ड ईयर के स्टूडेंट आ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि एक टाइम पर हम लोग भी हमारे अपर क्लासमेट से हारे थे, अपसेट होने की जरूरत नहीं। और वो सभी लोग मिलकर ग्राउंड की सफाई करते हैं। तो इसी के साथ अटैक ऑन टाइटन जूनियर हाई का ये वाला वीडियो खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।